देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कल, हमने क्या किया, एक रिंग कंसीडर किया है। जो रिंग कंसीडर किया है उससे ए डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस से इस पी पॉइंट पे हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक्स डिस्टेंस है, ये हमने एक्स डिस्टेंस पे निकालना है, तो ये हमारा है। तो ये हम रेडियस वेक्टर निकाल सकते हैं आर, आर निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा भी यहाँ से निकालें क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। सर अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की वजह से देखूँ, करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है ये डायरेक्शन, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक डीबी कॉस थीटा, एक डीबी साइन थीटा। जब ये पॉइंट नीचे नीचे घूम के यहाँ कहीं आएगा तो इसकी वजह से ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो इसका भी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा। मैं लिमिट जो ले रहा हूँ वो जीरो से कहाँ ले रहा हूँ सर, टोटल ले रहा हूँ 2 पाई आर की बात, 2 पाई ए के लिए ले रहा हूँ। तो उस केस में मेरे पास सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे और इसे डीबी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। जस्ट आपको डीवी की वैल्यू पुट करनी है जो हमने सीखी थी, म्यू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता सर एक्स बाय आर इस कॉस थीटा की वैल्यू, वो सब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिला म्यू नॉट आई। ये किसके लिए सर, एक रिंग के लिए। अगर एन नंबर ऑफ रिंग्स होंगे, एन नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक की वजह से, एक रिंग है, मल्टीपल रिंग्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो और देख लेते हैं। स्पेशल केस में लिखो एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलूंगा तो कितना होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। x इक्वल टू जैसे ही जीरो पुट करोगे द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो याद रखना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। सेकेंड केस, एट फार पॉइंट्स, अगर हमारे पॉइंट्स दूर दूर हैं तो, अगर फार पॉइंट्स है मतलब a जो हमारा है वो बहुत छोटा है किससे, x से, मतलब x इज वेरी वेरी लार्ज देन a, तो यहां से क्या होगा सर, a स्क्वायर जो होगा वो और छोटा हो जाएगा किससे, x स्क्वायर से। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, लेट सपोज x इज 1 मीटर एंड a इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर करो। सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.001। इस 1 के कंपैरिजन 0.001 क्या नेग्लिजिबल, तो वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बी इक्वल्स टू मिलेगा म्यू नॉट आई ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कट जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3/2, एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये जो हमारा 3/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब ऊपर एक्स नीचे एक्स स्क्वायर क्यूब, तो एक एक्स एक्स चला गया, क्या बचा म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2x स्क्वायर। ये रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पास। हाँ बोलो, कहाँ पे, किसकी वैल्यू, अरे सेंट ए तो फिक्स है ना बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है। अरे वो तो फिक्स कांस्टेंट है, को भी हो 10 20 50 से क्या फर्क पड़ता है। हाँ ऐड कहाँ हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे ऐड कर लो। आपके मार्क्स पहले 100 नंबर थे, अब आपके इसमें जोड़ोगे तो 0.001, अब कितने हो गए, अभी सही गिनूंगा। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मैं 10 पैसे और दे दूं, उस 10 पैसे की वैल्यू है 1 लाख के कंपैरिजन। बहुत सही है, क्लैप करो सब लोग, वैल्यू है। 140 करोड़ लोगों के अकाउंट से एक पैसे कट जाते हैं, नहीं मतलब